सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी इस गाड़ी का एक सेपरेट फैन बेस है। गाइस प्लीज मेट द 2026 अपडेटेड BMW M340i। ब्रांड न्यू कार मुझे डिलीवर हुई थी। 4-5 दिनों से मैं एक्सपीरियंस जो कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और क्या ये एक ऐसी गाड़ी है इंडियन मार्केट में जो आपको मिलती है, जो स्पोर्ट्स कार वाली फील भी देती है, और आप एज अ फैमिली कार भी इसको लेके जो है वो ट्रैवल कर सकते हो, डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो। तो पहले से जो चेंजेस हुए हैं उससे ये गाड़ी कितनी इंप्रूव हो गई है, आज इस रिव्यू के अंदर जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल रिव्यू ऑफ BMW M340i का। सबसे पहले लुक एंड फील की बात करते हैं। यहाँ पर लुक्स काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी बढ़िया लगती है गाड़ी दिखने में। और फ्रंट से भी अगर आप देखोगे ना तो ऐसा लगता है कि बहुत प्रॉपर बढ़िया एकदम स्पोर्ट्स कार वाली वाइब देती है। ग्रिल आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप से, किडनी ग्रिल BMW की। ये पैलेट्स ओपन हो जाते हैं एयर इंटेक्स के लिए, जब भी रिक्वायरमेंट होती है इंजन को एयर इंटेक की, वो उसके हिसाब से ओपन एंड क्लोज होती रहती है, टिपिकल BMW स्टाइल। नीचे जो बम्पर है वो कुछ इस टाइप से है। ओके, हेडलैम्प्स की बात करें, यहाँ पर प्रोजेक्टर LED सेटअप्स दिए गए हैं, DRL कुछ इस टाइप से। ये टर्न इंडिकेटर का भी काम करती है, जब टर्न इंडिकेटर बंद रहेंगे तो कुछ इस टाइप से ये दिखाई देगी। ओके, यहाँ पर सेंटर में BMW का लोगो अगेन। फ्रंट शेप कुछ इस टाइप से है। फ्रंट में आपको ये 360 कैमरा भी मिल जाता है और 6 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। सेमी ऑटोमेटिक पार्किंग के साथ में जो है वो कार आती है, फंक्शन है इसके अंदर। तो आपकी पार्किंग ये सर्च करती है और फिर गाड़ी सेल्फ पार्क भी हो जाती है। उसके अलावा मैं आपको इसकी बोनेट जो है वो ओपन करके बताता हूँ, बिकॉज इसमें वर्ल्ड मोस्ट फेमस B58 इंजन मिलता है, जो कि लाइक बहुत ही फेमस इंजन है। और द थिंग इज़ कि ये जो पावर आउटपुट बनाता है, ये उससे डबल पावर आउटपुट के लिए ट्यून किया जा सकता है। उतना इसके अंदर कैपेबिलिटी जो है वो लाइक अभी भी बाकी है। हाइड्रोलिक स्ट्रट्स, ऊपर आपके पास में यहाँ पर इंसुलेशन प्लेट है। ये है इनलाइन 6 सिलेंडर 3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, और ये बनाता है 375 हॉर्स पावर, 500 Nm का टॉर्क, 4.4 सेकंड में 0 to 100 कर लेती है गाड़ी। 59 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी गाड़ी के अंदर आता है। 13.1 kmpl कंपनी इसकी फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम करती है। और इधर से वॉशर फ्लूइड जाएगा आपका अंदर। ओवरऑल देख सकते हो कुछ इस टाइप से जो है ये पूरा इंजन पे दिखाई दे रहा है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। डन। तो ये है फ्रंट बोनेट, काफ़ी लंबा लगता है, प्रॉपर एकदम बढ़िया लग्जरी सेडान वाली फील आती है। अब देखते हैं साइड से कि ओवरऑल साइड जो है वो गाड़ी का कैसा है। अब यहाँ पर आपको इसके अंदर मिलते हैं M परफॉर्मेंस अलॉय व्हील्स, और टायर जो हैं वो भी अलग अलग साइज़ के साथ में आते हैं। तो ये जो फ्रंट टायर आप लोग देख रहे हैं, ये 225/40 R19 प्रोफाइल है। क्लियरेंस की अगेन बात नहीं करनी चाहिए, बट अगेन इतना सफिशिएंट है कि हाँ, मोटा मोटा आप नॉर्मल रोड्स पे तो जो है वो इस गाड़ी को लेके जा सकते हो। मुझे एज एन सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बिकॉज सेम ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में 2-3 साल पहले मैंने इस गाड़ी के साथ में 700-800 किलोमीटर का ट्रैवल करा था, जहाँ पर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, MP के अलग अलग टेरेंस पे मैंने इसको एक्सप्लोर करा था। मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं आई थी। थोड़ी सी स्किल्स आपको यूज़ करनी पड़ती है निकालने के लिए गाड़ी को, बट गाड़ी जो है वो निकल जाती है। बट द थिंग इज़ कि कहीं ख़राब रास्ते हैं जहाँ पर गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ धीरे चलाओ, बिकॉज इसके अंदर रन फ्लैट टायर तो आते हैं, बट टायर की प्रोफाइल जो है वो कम है। तो हो सकता है कि कई बार आप रिम बैंड जो है वो कर जाओ, अगर गड्ढे में से एकदम स्पीड में आपने निकाल दी तो, बिकॉज इस गाड़ी के अंदर स्पीड का पता भी नहीं चलता है कि कितनी स्पीड पे आप एकदम से पहुंच जाते हो। ट्रिपल डिजिट तो बहुत जल्दी जो है वो ये कर लेती है। फिर यहाँ पर ORVM, टर्न इंडिकेटर, साइड कैमरा, M बैज यहाँ पर फेंडर पे। देन ओवरऑल पूरा ये ब्लैक ट्रीटमेंट आपको मिलता है विंडो के आसपास में। बी पिलर भी पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर दिया गया है, अच्छा लगता है। और रिक्वेस्ट सेंसर आपके ना इस डोर पे है और ना इस डोर पे है, बट फ़ोन से ही आप गाड़ी की जो है वो लॉक अनलॉक कर सकते हो, एप्पल वॉच से कर सकते हो। और तो गाड़ी को स्टार्ट भी इवन तो अगर आपको करना है तो फ़ोन को आप लाइक वायरलेस चार्जिंग पैड पर रखोगे ना, गाड़ी स्टार्ट भी करके लेके जा सकते हो। ज़रूरी नहीं की फॉब आप कैरी करो। बट द थिंग इज़ की फॉब मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ की फॉब बताना। अनलॉक, ये लॉक वाला बटन है, यहाँ से बूट एक्सेस करेंगे आप, इसको प्रेस करके रखोगे, ये बूट ओपन हो जाएगा। और इसको आप फेवरेट की जो है वो भी आपको मॉडिफाई करना है वो आप कर सकते हो। ये 480 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है। सीट जो है वो भी आप फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर ये ऐसे दिए हुए हैं लीवर, इनको आप ऐसे खींचेंगे और सीट जो है वो फोल्ड हो जाएगी। 60/40 स्पीड के साथ में आती है। देन उसके बाद में नीचे जो है वो आपके पास में स्पेस सेवर टायर जो है वो आपको मिलता है। 80 km/h की स्पीड पे आप उसको यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा स्पीड उसकी नहीं है। यहाँ पर स्पेस अच्छा खासा है। आप इसकी जो मैनुअल है वो पड़ी हुई है। इधर आपके पास में आप देखेंगे ये आपका फर्स्ट एड किट जो है वो रखा हुआ है। बाकी बूट लैंप आपको मिलता है ऊपर LED के अंदर, ये रहा, दैट्स इट। यहाँ पर पड़े हुए हैं ये आपके ट्रायंगल। बूट को करते हैं क्लोज़, आपको मैनुअली ही जो है वो क्लोज़ करना पड़ेगा। ओके, ये आपके पास में यहाँ पर स्पॉइलर दिया हुआ है, टर्न इंडिकेटर कुछ इस टाइप से, रियर लैंप, देन आपके पास में BMW कैमरा, और फिर इधर ये M340i लिखा हुआ है।
अगेन लैम्प, नीचे डिफ्यूज़र ट्रीटमेंट आपको मिलता है। रियल ये एग्जॉस्ट सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। एग्जॉस्ट सिस्टम आप लोगों ने सुन लिया। ओवरऑल बाकी जो एग्जॉस्ट सिस्टम अंदर कैसा फील होता है वो मैं आपको अंदर जब ड्राइव के टाइम पे बताऊंगा पूरा। अब चलते हैं रियर सीट पे और देखते हैं कि रियर सीट स्पेस वगैरह कैसा है। तो यहाँ पर अंदर चलते हैं अब, और डोर की ओपनिंग बढ़िया है, बट यहाँ पर कोई भी सन वाइज़र वगैरह नहीं मिलता है आपको। एक ब्लू कलर की यहाँ पर ये स्टिचिंग्स कुछ इस टाइप से दी गई हैं। स्पीकर्स हैं यहाँ पर 16 स्पीकर्स हैं। 464 वॉट का हमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम है, डिसेंट है, कोई चेंजेस वगैरह इनमें जो है वो नहीं करे गए हैं। बाकी सीट का लेआउट आप लोग देख सकते हैं। 3 हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, तीनों ही एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आते हैं। और जो ये सीट बेल्ट हैं इनमें ये पूरा प्रॉपर ये जो कलर है उससे स्टिचिंग्स आपको मिलती हैं सारे ही सीट बेल्ट्स पे, वो बहुत अच्छा लगता है। इवन तो नीचे अगर आप यहाँ पर सीट पे देखोगे तो ये भी ब्लू कलर की स्टिचिंग्स आपको मिल रही हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स दोनों ही सीट्स पे दिए गए हैं, जहां आपको लगाना है आप लगा सकते हो। आगे ये 6 फीट का बंदा बैठ जाएगा, उस हिसाब से मैंने सीट को एडजस्ट करा है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो देखते हैं। देखो लेग रूम तो अच्छा मिल रहा है, थाई सपोर्ट हल्का सा लैक हो रहा है। थाई सपोर्ट जो है वो उतना ज़्यादा बेटर नहीं मिल रहा है मुझे, बट ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर बैठ के से ट्रैवल करके जो है वो थोड़े से अगर पैर ऐसे स्ट्रेच कर दूँ तो ट्रैवल करके जो है वो जा सकता हूँ। कोई परेशानी जो है एज एन सच मुझे नहीं आने वाली है। ओके, और बाकी यहाँ अगर आप देखोगे तो AC वेंट है। फिर आपके पास में यहाँ पर आप कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। 2 टाइप सी पोर्ट है, टेम्परेचर कम ज़्यादा वगैरह करना है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। दैट्स इट। ब्लोअर की स्पीड भी आप चाहो तो यहीं से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट यहाँ पर कोई भी स्टोरेज वगैरह जो है वो आपको सीट के पीछे नहीं मिलता है दोनों ही तरफ। तो मैगजीन होल्डर वगैरह जो है वो आपके पास नहीं है। ये एज एन एक्सेसरी का पार्ट आपको मिलता है। कोट हैंगर अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। ऊपर आपके पास में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रीडिंग लैंप जो है मिल जाते हैं, और इनके थ्रोज भी जो है वो काफ़ी बढ़िया रखे गए हैं। दैट्स इट। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या है, बिकॉज पीछे और कुछ फीचर्स है नहीं बताने के लिए। रिक्लाइन एंगल डिसेंट है, मतलब शॉर्ट ट्रिप के लिए ही आप इस गाड़ी को यूज़ करने वाले हैं। 200-300 किलोमीटर चलेगा अपनी फैमिली के साथ में तो डेफिनेटली सही है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप आगे बैठे हो, आपकी पार्टनर आगे बैठे हैं, पीछे छोटे बच्चे अगर आप लेके जा रहे हो तो ठीक है, बट अगर प्रॉपर 4 एडल्ट हो तो 200-300 किलोमीटर तक जो है वो आप इसके अंदर ट्रैवल कर सकते हो। उस हिसाब से स्पेस जो है वो इस गाड़ी के अंदर मिलता है। एक और चीज़ बता दूं, ये जो नॉर्मल 3 सीरीज़ आती थी इंडियन मार्केट में, वही व्हील बेस के साथ में ये गाड़ी अभी भी आती है, बट अभी जो नॉर्मल 3 सीरीज़ है वो लॉन्ग व्हील बेस पे पहुंच चुकी है। ये जो नॉर्मल 3 सीरीज़ वाला व्हील बेस है उसी के ऊपर 340 आती है शुरू से, और वैसे ही उसी साइज़ के साथ में अभी भी कंटिन्यू कर रखी है कंपनी ने। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक चीज़ और बाहर बताना भूल गया, 59 लीटर का ये फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, ये तो मैंने आपको बोल दिया था। बट यहाँ पर ये गाड़ी जो है वो E25 रेडी है। 98 ऑक्टेन जो है वो आपको फ्यूल इसके अंदर डलवाना पड़ेगा, और आराम से 62-63 लीटर तक जो है वो ये ले लेती है। 59 कंपनी क्लेम करती है। बाकी ये पियानो ब्लैक फिनिश, इस ओवरऑल क्वालिटी पैनल्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं। कोई ऐसे किसी भी चीज़ में जो है वो अनइवन मेरे को कुछ मिला नहीं है। 5 स्टार रेटिंग है गाड़ी। यहाँ पर आपके पास में रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो ज़रूर आपको मिल जाता है। ये यहाँ पर टच करोगे तो लॉक अनलॉक वगैरह जो है वो गाड़ी हो जाएगी। देन अगेन यहाँ पर स्कल्फ प्लेट एम लिखा हुआ है यहाँ पे। देन इधर टायर्स वगैरह की जो है वो आपको प्रेशर वगैरह क्या रखना है वो यहाँ पर दिया हुआ है। दैट्स इट। नीचे आपके पास में 2 पैडल हैं। इधर आपके पास में हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स हैं जो मोस्टली आपके काम में नहीं आते हैं, बिकॉज आप ऑटो पे सेट करके छोड़ देते हो। इधर AC वेंट्स वगैरह हैं, इनको आप एडजस्ट कर सकते हो। बहुत ईजी है इनको एडजस्ट करना, अच्छा लगता है। डोर्स पे भी आप लोग देखते हो। चलो यहाँ पे आपके पास में सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स दिए गए हैं, ORVM के कंट्रोल्स, और यहाँ पर मेमोरी सेट कर सकते हो। 2 मेमोरी फंक्शन है। लॉक अनलॉक का स्विच ये है, और यहाँ से आप डोर ओपन करते हैं। इसकी फिनिश अच्छी है, और इसको ओपन करना भी काफ़ी आसान है। जो प्ले है ना वो भी बहुत बढ़िया फील होता है। देन उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स हैं सीट्स के, और ये जो है ये आपका शोल्डर सपोर्ट जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो सीट में, बिकॉज अगेन परफॉर्मेंस कार है, इसमें ये होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ये एम फ्लैग, देन अगेन ब्लू कलर की स्टिचिंग्स ओवरऑल पूरी गाड़ी के अंदर, जहाँ पे भी आप देखोगे ना तो ब्लू कलर की स्टिचिंग्स आपको देखने मिलेगी। बाकी कई सारा कार्बन फाइबर वर्क भी आपको अंदर डैशबोर्ड पे मिलेगा। मैं आपको एक बार बता देता हूँ हर एक चीज़ अंदर बैठ के। तो अब मैंने थोड़ा सा गाड़ी को टर्न कर दिया ताकि आपको यहाँ पर लाइट्स वगैरह जो है वो प्रॉपर आ जाए, हर एक चीज़ मैं अच्छी तरीके से बता सकूँ। मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप लोग देखो सेंटर कंसोल में यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन है, और ये स्टार्ट करने पे कुछ इस टाइप से एग्जॉस्ट साउंड जो है वो आता है, बहुत ही शानदार। अब स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील जो है आपकी मैनुअल कंट्रोल में आता है। हाइट और रीच आप दोनों एडजस्ट कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद में स्टीयरिंग में अंदर जो कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपके पास में ये वाइपर वॉशर के कंट्रोल्स हैं। इधर आपके पास में हाई बीम वगैरह जो है, टर्न इंडिकेटर वगैरह के कंट्रोल्स हैं। एंड यहाँ पर आपके पास में ये 2 पैडल शिफ्टर्स हैं जो कि बहुत यूज़फुल हैं इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे ये रेड कलर की स्टिचिंग्स जो है वो शो करती है कि गाड़ी जो है वो फ्रंट में सामने ऐसे अलाइन कर रहे हैं इसके टायर। हाँ, एक बात अलग है कि ऐसे घुमा के आप ऐसे सीधे वो कर दोगे तो वो अलग हो जाएगा, बट ऐसे स्ट्रेट जो है वो यहाँ पर ही रहता है। स्टीयरिंग सीधा यहाँ पर है। BMW का लोगो यहाँ पे, सारे म्यूज़िक के कंट्रोल्स हैं। आपको गाना चेंज करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो कंट्रोल्स हैं इससे आप इसकी जो MID है
उसको कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर ये फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बता रही है। देन इधर नेविगेशन वगैरह है, थोड़ा मैप वगैरह है, और जी फोर्स सॉन्ग वगैरह कुछ चल रहा है तो वो आप देख सकते हो। बेसिक जो आपके पास में लेआउट की सेटिंग्स आती हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। 3 लेआउट यहाँ पर मिलते हैं BMW की सभी गाड़ियों में। देन हेड अप डिस्प्ले वगैरह जो है उसको आप सेट कर सकते हो। आगे की तरफ यहाँ पे हेड अप डिस्प्ले है। मैं रिकॉर्डिंग जो है वो लगा दूंगा बिकॉज यहाँ पर ऐसे दिखेगा नहीं। तो हेड अप डिस्प्ले में आपको जो चीज़ दिखती है, स्पोर्ट्स व्यू है, रिड्यूस व्यू है, और आपका जो है डायरेक्शनल व्यू, स्टैंडर्ड व्यू जो है वो मिलता है। स्टैंडर्ड व्यू जो है वो मुझे बढ़िया लगता है। ये सभी चीज़ें यहाँ पर हो गई है। इधर आपके पास में ये हेडलाइट्स के जो है वो DRL ऑन है, वो चीज़ यहाँ पर बता रहा है। नीचे आया कितनी रेंज है फ्यूल की वो बताएगा, टाइम बता रहा है। इधर आपके पास में आउटसाइड टेम्परेचर बता रहा है, और उधर वो इंजन टेम्परेचर जो है ये दिखा रहा है इस तरफ। दैट्स इट। अब आते हैं सेंटर में। सेंटर में अगर आप देखोगे ये कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट यहाँ पर मिलता है, बहुत प्रीमियम फील देता है। उधर उसके बाद में ये आपके AC के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर आपके पास में थोड़ा सा जो है वो लाइक एम्बियंट लाइट दी हुई है, उसको आप अंदर जाके चेंज कर सकते हो। वॉल्यूम बटन, आपको सॉन्ग चेंज करना है पैसेंजर को इधर तो वो कर सकते हैं, और लाइक डिफॉगर, और आपका ये हज़ार्ड लैम्प का स्विच, ये भी आपको प्रॉपर जो है वो कंप्लीट कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट में मिलता है। इसको आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। वायरलेस चार्जर है, टाइप A पोर्ट है, 2 कप होल्डर, 12 वॉट का पावर सॉकेट। ओके, देन आपके पास में ये जो कंट्रोल है, यहाँ से आप आपकी ये जो कर्व डिस्प्ले की लाइक पूरी स्क्रीन है इसको आप कंट्रोल करेंगे। इस पर अपन बाद में आएंगे, फिलहाल यहाँ पे फीचर्स बता देता हूँ। मीडिया, होम, मैप, टेलीफोन, नेविगेशन, बैक ऑप्शन। देन यहाँ से ये गियर लीवर है, आपको लाइक आपको जो भी गियर चेंज करना है वो आप करोगे यहाँ पर D में, S में। फिर आपको ये न्यूट्रल, रिवर्स जो भी लेना है, पार्क में डालनी है गाड़ी डाल सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना है। यहाँ से आपका कैमरा स्टार्ट होगा। कैमरा क्वालिटी भी ऑन द स्पॉट आप लोग देखते हुए चलो। ये रियर कैमरा है, आप चाहो तो ये पूरा 3D व्यू जो है वो भी ले सकते हो गाड़ी का। कुछ इस तरीके से ये प्रॉपर 3D व्यू जो है वो भी मिल जाता है। ओके, कार वॉश मोड भी आपको गाड़ी के अंदर मिलता है, आपको लगानी है गाड़ी तो वो आप लगा सकते हो। देन अगेन ये पार्किंग वाला, ये भी गाइडलाइन के साथ में आता है। ओके, फिर नीचे आप अगर देखोगे, ऑटो ऑन ऑफ, पार्किंग टाइम ऑन ऑफ करना है, स्टार्ट स्टॉप बटन, स्पोर्ट्स मोड, कंफर्ट मोड, इको प्रो मोड, ऑटो होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। अब ये स्पोर्ट्स मोड में अगर आप डालते हो गाड़ी को तो क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। अब यहाँ पर भी कस्टमाइजेशन है मोड के अंदर, ठीक है। तो मैंने ये स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्लस, स्पोर्ट्स इंडिविजुअल, स्पोर्ट्स इंडिविजुअल अगर आपको कस्टमाइज़ करना है तो आप कर सकते हो। डैम्पिंग स्पोर्ट्स और कंफर्ट, स्टीयरिंग स्पोर्ट्स और कंफर्ट, फिर ड्रिवन में स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्लस और कंफर्ट, और ट्रांसमिशन में स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्लस और कंफर्ट। इसको चाहो तो आप रीसेट भी यहाँ से जो है वो कर सकते हो। डन है। और फिर आप कंफर्ट मोड में अगर जाते हो तो ये आपका बैलेंस हो जाता है। इको प्रो को भी आप इंडिविजुअली लाइक पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हो। डैम्पिंग चाहिए कंफर्ट या स्पोर्ट्स में, स्टीयरिंग कंफर्ट या स्पोर्ट्स में चाहिए, ये सब चीज़ें जो है वो कस्टमाइज़ हो जाती है। डन। ये OS 8.5 पे चल रहा है। OS 9 जो है वो अभी तक इसमें नहीं आया है। BMW का जो OS होता है सॉफ्टवेयर अपडेट, वो जो है वो आनी अभी इसमें बाकी है, वो आ जाएगी थोड़े टाइम में। अगेन सॉफ्टवेयर अपडेट करके जो है वो आप कर सकते हो OS का अपडेट, बट अभी अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी के अंदर जो है वो आया नहीं है। यहाँ पर कई सारी ये चीज़ें होती है बताने के लिए आप, बट आपको आई गेस पता ही, क्योंकि मैंने इतनी सारी BMW की गाड़ियाँ रिव्यू करी हूँ, उन सभी में ये सारी चीज़ें होती है। अब अगर जैसे सपोज़ मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो शायद जैसे डिजिटल की आपके काम का है, मैंने आपको बता दिया। फ़ोन वगैरह से, एप्पल वॉच वगैरह से आप कर सकते हो कनेक्ट। इंटीरियर की लाइटिंग आपको बता देता हूँ। एम्बिएंट कलर में जो है वो इतने कलर आपको मिलते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलर के आसपास शायद हैं ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट्स इट। तो बेसिक एम्बिएंट लाइट मिलती है यहाँ पर। ये इस तरफ भी आपको एम्बिएंट लाइट मिलती है। डोर अगर आप ओपन करते हो तो वो रेड कलर के अंदर फ्लैश भी करती है। एडास लेवल 1 जो है वो यहाँ पर दिया गया है। सिस्टम सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो आपको मिलते हैं। डेट इन टाइम, लैंग्वेज, यूनिट, साउंड्स में अगर आप जाओगे तो ये आप सब चीज़ें जो है वो एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, ये आपका इक्विलाइज़र हो गया है, दैट्स इट। फिर आपका टच पैड, पॉपअप कंट्रोल्स, और नीचे ही आपके पास में यहाँ पर ये जो है वो सब चीज़ें आ जाती है। आपका कौन सा OS वगैरह जो है वो चल रहा है वो सब आपको यहाँ पर बता देता है। दैट्स इट। ये आपका ओके, बैक करते हैं। वो गोंग साउंड वगैरह जो आता है इसमें, वो सब चीज़ें भी आप एडजस्ट कर सकते हो। व्हीकल स्टेटस में आप आते हैं तो यहाँ पर आपको सब चीज़ें बता देगा। आपका ऑयल लेवल वगैरह कैसा है, टायर प्रेशर वगैरह लेवल जो है वो कैसा है, हर एक चीज़ जो है वो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। डन।
तो यही सभी कुछ चीज़ें हैं। एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायरलेस चलता है। नीचे अगर आप देखोगे तो एक डिसेंट स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। सीट जो है वो आपकी बढ़िया है, मस्त कंफर्टेबल सीट्स हैं। और ये आपका थाई सपोर्ट जो है एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आता है। सीट का लेआउट बहुत अच्छा है, बट वेंटिलेशन फंक्शन वगैरह या कोई भी ऐसे लाइक मसाज फंक्शन वगैरह नहीं मिलता है आपको। हेडरेस्ट काफ़ी बड़े हैं, एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आते हैं, बट पीछे वाले जो बंदे बैठे हैं उनका व्यू थोड़ा सा ऑब्स्ट्रेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास में हैंडल बार है, इधर आपके पास में ये लाइक माइक्रोफोन है। ऊपर सनरूफ जो है ओपन करके बताता हूँ, नॉर्मल सनरूफ आपको यहाँ पर दिया गया है। सफिशिएंट साइज़ है ये सनरूफ की भी, लाइक मेरे को नहीं चाहिए इससे बड़ा सनरूफ की साइज़, बट द थिंग इज़ कि सनरूफ जो है वो अंदर की तरफ ऐसे ओपन होता है, बाहर ऐसे ग्लास जो है वो जाके और ओपन नहीं होता है। वो लुक जो है वो थोड़ा सा इन्हेंस कर देता है, बट ये अनफॉर्चुनेटली अंदर की तरफ ही ओपन होता है। वैसे 340i में जो है वो बहुत कम लोग जो है सनरूफ को ओपन करते होंगे, लाइक मोस्टली शेड ओपन कर दिया शाम के टाइम पे, दैट्स इट। उससे थोड़ा सा बढ़िया फील होता है, बिकॉज पूरा ब्लैक कलर का इंटीरियर जो है वो आपको मिलता है, तो थोड़ा सा एरी फील होने लग जाता है। ये आर्मरेस्ट के नीचे बढ़िया स्टोरेज आपको मिलता है, और टाइप सी पोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। आर्मरेस्ट एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ तो नहीं है, बट ये है इतना बड़ा कि एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से यहाँ पर हाथ आप रख सकते हो। सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ में मिलता है। ओवरऑल क्वालिटी, फिट एंड फीडबैक, स्विचेस वगैरह की सबकी बहुत बढ़िया है। सिर्फ ये जो AC वेंट के स्विचेस वगैरह हैं, इनको आप थोड़ा सा और बेटर जो है वो BMW कर सकते हैं, अगर BMW से कोई देख रहा है तो दैट्स इट। बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी है, टॉप नॉच क्वालिटी है। ऑटो डिमिंग IR VM है, यहाँ से एक स्विच आप प्रेस करोगे, पूरे केबिन के लाइट्स जो हैं वो ऑन ऑफ आपकी हो जाएगी। बाकी यहाँ से आप ऑन या ऑफ सिंगल लाइट जो है वो कर सकते हैं। ऊपर ही SOS स्विच भी आपको दिया हुआ है। इधर आपके पास में वैनिटी मिरर लाइट के साथ में है, सेम सेटअप इधर भी आपको वैनिटी मिरर जो है वो लाइट के साथ में मिल जाता है। तो ये है BMW M340i का एक्सटीरियर इंटीरियर। चलते हैं, चला के देखते हैं। इसमें एडाप्टिव सस्पेंशन आ गए हैं। ओवरऑल वो सस्पेंशन से राइड क्वालिटी, हैंडलिंग वगैरह में कितना डिफरेंस आया है, कितनी पहले से और कंफर्टेबल हो गई है, हर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चलाना। तो चलते हैं और ड्राइव में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि ओवरऑल 340i न्यू जो ये एडाप्टिव सस्पेंशन के साथ में चलाने में कैसी फील होती है। बट द थिंग इज़ कि पीछे बैठ के भी एक बार एक चीज़ बता देता हूँ, मैं शायद भूल गया था वॉक अराउंड में। यहाँ पर ये आर्मरेस्ट आपको मिलता है 2 कप होल्डर के साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ शायद मेरे को ऐसे जहाँ तक याद आ रही है कि मैं बताना भूल गया था। ओके, तो ये चीज़ है। और उसके बाद में आप चाहो तो इसको भी ऐसे नीचे कर सकते हो, और यहाँ से अगर आपको कुछ भी ऐसे बैग वगैरह निकालना है, जैसे मेरा बैग पड़ा है, ठीक है, मेरे को निकालना है, तो मैं यहीं से जो है वो निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर 40-20-40 के अंदर जो है सीट जो है वो फोल्ड हो जाती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, और मैं आपको आगे बैठ के हर एक चीज़ लाइक देखो। अभी एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर अभी मैंने ड्राइवर सीट मेरी सीटिंग पोजीशन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करी। मैं बहुत बढ़िया ऐसे मतलब लाइक पूरी सीट पीछे करके ऐसे आराम से लेटे लेटे चलाना पसंद करता हूँ। और सेडान स्पेशली इस टाइप की हो तो मैं सीट भी काफ़ी पीछे रखता हूँ। यहाँ पर बैठ सकता है, मतलब पीछे भी अगर 5-10 का मैं हूँ तो 5-10 लाइक एक और बंदा यहाँ पर बैठ सकता है। 6 फीट का भी बंदा जो है वो यहाँ पर बैठ सकता है, और हेडरूम भी जो है वो डिसेंट मुझे यहाँ पर मिल रहा है। अब चलते हैं। ओके, देखो गाड़ी के अंदर बैठना जो है वो थोड़ा सा ऐसे डाउन फील होता है, मतलब लाइक ऑफ कोर्स नीचे है गाड़ी, 130 mm के आसपास ही ग्राउंड क्लियरेंस है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चढ़ने उतरने में कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि बाहर जाने में तकलीफ आ रही है वो। बट द थिंग इज़, पता है, ये तो चलो फिर भी बिल्कुल बेसिक है। जो प्रॉपर जैसे आप लैम्बोर्गिनी फेरारी वगैरह में बैठते हो, या प्रॉपर एकदम वैसी स्पोर्ट्स कार में बैठते हो ना, उससे तो ये बहुत अच्छी फील होती है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, नॉर्मल से थोड़ी ही नीचे है, दैट्स इट। अभी ब्रेक पे से पैर हटाया मैंने, कार क्रॉल करना स्टार्ट हो गई है। कैमरा क्वालिटी वगैरह रात में दिन में दोनों में ही बहुत ही बढ़िया है। टॉप नॉच कैमरा क्वालिटी जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है, तो उससे रिलेटेड कोई इशू परेशानी जो है वो एज सच नहीं होने वाली है, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ये टर्न लेता हूँ, देन उसके बाद मैं एक्सलरेट करके जो है वो आपको बता देता हूँ। इसी रोड पे टर्न ले लेता हूँ, बिकॉज उस रोड पे जो है वो छोटे बच्चे स्केटिंग वगैरह जो है वो कर रहे हैं। ये रोड आगे जाके इससे बंद है, बहुत सारे मैंने रिव्यूज़ यहाँ शूट करे हैं तो मैं बोलता रहता हूँ। तो मेक श्योर ये मत सोचना कि मैं कहीं पर भी रोड के बीच में गाड़ी टर्न कर रहा हूँ या गाड़ी खड़ी करके वीडियो शूट कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, ठीक है। आगे से एक गाड़ी ज़रूर आ रही है, उसको पास होने देते हैं, उसके बाद जो है वो यहाँ से निकलते हैं। मीनवाइल मैं आपको 1-2 चीज़ें बता देता हूँ। जैसे देखो, AC बढ़िया काम करता है, इसका कूलिंग जो है वो इफ़ेक्टिव है, और बढ़िया मतलब ऐसे सही टेम्परेचर जो है वो फटाफट से सेटल हो जाता है। अभी बाहर 29.5 डिग्री है। जब मैं अभी आया था थोड़ी देर पहले, मतलब दिन में 2-2:30 बजे के आसपास में गाड़ी निकाल के, तब ऑलमोस्ट 33 डिग्री 34 डिग्री हो रहा था।
और डेफिनेटली अंदर लाइक पूरा ये ब्लैकड आउट है ना, तो उससे थोड़ा गर्म डेफिनेटली गाड़ी होती है, तो आपको थोड़ा सा कई बार जो है वो ब्लोअर की स्पीड बढ़ानी पड़ती है। तो एसी का ये सीन है। म्यूज़िक सिस्टम बढ़िया है, मज़ा आएगा आपको, कोई परेशानी जो है वो एज एन सच फील नहीं होगी म्यूज़िक सिस्टम से रिलेटेड। बट इस गाड़ी का एक और म्यूज़िक सिस्टम है, हरमन कार्डिन की जगह आप इसका जो ये स्पोर्ट्स मोड डालो, फिर उसके बाद में जो एग्जॉस्ट सिस्टम से साउंड आता है ना, दैट इज़ द बेस्ट म्यूज़िक सिस्टम। और ये तो चलो फिर भी ठीक है, स्टॉक है, आप चाहो तो इसको कस्टमाइज़ करवा सकते हो और बढ़िया एकदम मतलब लाउड एग्जॉस्ट सिस्टम लगा के मज़ा ले सकते हो। चलो अब लॉन्च करते हैं। वन 120 क्रॉस। तो अभी तो मैंने लाइक नॉर्मल ऐसे डी में ही लॉन्च करी थी इसको, ठीक है। मैं इसको एक बार स्पोर्ट्स प्लस ये स्पोर्ट्स में डाल के जो है वो लॉन्च करता हूँ, ठीक है, मैनुअल। वन 130 क्रॉस। तो अब उसके अलावा मेरे पास में स्पेस नहीं है कि मैं आपको लाइक स्पोर्ट्स मोड पे चला के और ज़्यादा स्पीड अप करके दिखाऊं, बिकॉज ये रोड का डेड पॉइंट हो जाता है, यहाँ से पीछे तक क्लोज है, उसके बाद में जो है वो रोड चालू है। तो अब इको प्रो मोड डाल दिया। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी ओवरऑल राइड क्वालिटी, हैंडलिंग वगैरह उन सब चीज़ों की बात करते हुए चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे गाड़ी के व्यूइंग एंगल की। तो देखो इस टाइप से ऐसे टर्न वगैरह लेते हो ना, तो सीन पता है क्या होता है, थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका व्यू ऑफसेट करता है। बट द थिंग इज कि जिसके मिरर बाहर की तरफ से है और हल्का सा मतलब यहाँ पर ऐसे गैप है, ठीक है, आपने देखा होगा वॉक अराउंड में, तो उससे थोड़ा सा माइंड को जो है वो अच्छा फील होता है। बट कई बार ऐसे एकदम मतलब बोलते हैं बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया वगैरह में आप टर्न वगैरह ले रहे हो, कर रहे हो ना, तो फिर ये वाला पार्ट हल्का सा आपको ठीक लगता है। बट इट्स ओके यार, मैनेजेबल है, मतलब इतना मैनेज आप कर लोगे, मेरे को ऐसा लगता है, आदत सी हो जाती है। बट जो चीज़ मेरे को फील होती है ना, वो सब मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। रियल लाइफ में ये चीज़ें आप फील करोगे आप गाड़ी को चलाओगे तो। बाकी फ्रंट व्यू बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ORVM से भी डिसेंट व्यू जो आपको मिल जाता है, बढ़िया, आप यहीं से एडजस्ट कर दो। एक तो इस गाड़ी के स्विचेस जो है उनका फीडबैक बढ़िया मस्त है, मतलब ये देखो क्या टक टक का साउंड आ रहा है यार, ये सब चीज़ें मिस कर रहा हूँ मैं दूसरी गाड़ी में। ऐसे सॉफ्ट से बटन लगा देते हैं ना, फिर लगता ही नहीं है, फील ही नहीं आता है कि बटन अपन प्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखो क्या, हा, ये होता है फीडबैक असली रियल BMW। फिर IRVM से व्यू जो है वो अगेन आपको कम मिलता है, बिकॉज तीनों ही हेडरेस्ट हैं और सेडान है, तो उस वजह से। बट द थिंग इसके पीछे देखने का ऐसे काम ज़्यादा पड़ता है नहीं, क्योंकि मोस्टली आप सबको ओवरटेक करके निकल रहे होते हो इस गाड़ी में। ये है इस गाड़ी का मतलब ऐसे इसके अंदर DNA में है। बट स्टिल व्यू मतलब लाइक आपको काम का मिल जाता है कि हाँ, आपको समझ में आ जाएगा कि पीछे क्या है क्या नहीं है। बट वो बात अलग है कि 2 पैसेंजर बैठे हैं, तो तीसरा तो बच्चा ही बैठेगा, उसका सिर तो ऊपर आएगा नहीं, और थर्ड पैसेंजर बीच में बैठ नहीं सकता, बिकॉज ट्रांसमिशन टनल बहुत ज़्यादा है। फिर एक और चीज़, अर्गोनॉमिकली गाड़ी अगेन सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें रीच में आपको मिलती है। हर एक चीज़ जो है वो आपको पता चल जाती है कहाँ पर क्या है, आपको कहाँ क्या यूज़ करना है। ईजी टू यूज़ है, मतलब ओवरऑल फीचर्स वगैरह। ये BMW का यहाँ पर आपको ये जो स्विच मिलता है, इससे भी आप सभी चीज़ें जो है वो चला सकते हो, तो स्क्रीन पे हाथ नहीं भी लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक चीज़ मेरे को फील हुई, मैंने पहले भी 340 के अंदर शायद जो लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव करा था मैंने, ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर के आसपास में सिंगल टाइम में करा था। ये जो लेफ्ट वाला पैर है ना, ये ट्रांसमिशन टनल के लिए मतलब जैसे इस तरीके से अलाइन होना चाहिए ना, तो हल्का सा 5-6 डिग्री मतलब लाइक राइट साइड में अलाइन होता है। तो वो पैर इधर होने की वजह से हो क्या जाता है ना, मतलब आपको, आप देखो यार, नॉर्मल आप शॉर्ट ड्राइव कर रहे हो ना, 50-100 किलोमीटर जा रहे हो, 150 किलोमीटर, तब तक तो ठीक है। बट द थिंग इज कि जब आप लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो ना इस गाड़ी के साथ, 300, 400, 500 किलोमीटर, जैसे मैं गया था 800 किलोमीटर, वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि इधर कर लूँ, इधर कर लूँ, मेरे को थोड़ा सा और इधर की तरफ जो है वो जगह चाहिए लेफ्ट साइड में। तो वो मेरे को जगह जो है वो अभी भी कमी महसूस हो रही है। तो शायद जब पूरी प्रॉपर अच्छी तरीके से अपडेट होगी ना 340, तो शायद वहाँ पर BMW जो है उसको और बेटर बना देंगे। बट नो डाउट बाकी सभी चीज़ें बहुत सॉर्टेड है। सबसे अच्छा लगता है ये कार्बन फाइबर जो दिखता रहता है ना, उसमें एक बहुत अच्छी वाइब आती है। फिर उसके ऊपर ये रेड कलर का जो है वो दे दिया है यहाँ पर, तो ये एक अलग स्पोर्टी फील जो है वो दे देता है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे खुशियाँ देती है इस गाड़ी के अंदर। फिर ये इको प्रो मोड में आप ऐसे एक्सेलरेटर छोड़ देते हो ना, तो ये एफिशिएंट कोस्टिंग चालू कर देता है, इंजन ऑफ कर देता है और गाड़ी इसे फ्री फ्लो करती रहती है, जैसे EV मोटर इसकी चालू हो गई और गाड़ी को चला रही है। तो ये चीज़ भी अगेन BMW में बहुत, रोलिंग रेजिस्टेंस गाड़ी का बहुत कम होता है ना, तो दैट्स वाई ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। उस लेवल की इंजीनियरिंग जो है वो इन गाड़ी के अंदर करी हुई है। आगे गाड़ियाँ हैं 2 व्हीलर वगैरह, अदरवाइज़ मेरी इच्छा होती है कि इस टाइप के जैसे पैक एनवायरनमेंट में आऊँ और मैं स्पोर्ट्स मोड डाल के एक्सेलरेट करूँ और पूरा जो एकदम बढ़िया एग्जॉस्ट सिस्टम सुनाई आता है ना, मज़ा आता है। बट
ठीक है अभी यहाँ पर रोड्स नहीं है, पब्लिक रोड पे ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, स्पीड लिमिट का भी थोड़ा सा वो है, ठीक है। अब एक चीज़ के बारे में दूसरी बात करते हैं, जैसे सबसे पहले देखो अपन ने, मैंने आपको AC का म्यूजिक सिस्टम वगैरह का बता दिया, अर्गोनॉमिकली अपन ने बात कर ली, व्यूइंग एंगल वगैरह की बात कर ली अपन ने। अब आते हैं ओवरऑल कंफर्ट कैसा है, सीट वगैरह की, उसकी बात करते हैं। फिर लास्ट में अपन पूरा एकदम हाईवे पे ले जाके इसकी परफॉर्मेंस वगैरह का उन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। देखो पहले से नो डाउट कंफर्ट मोड पे या इको प्रो, जैसे इको पे आप इको प्रो पे चला रहे हो ना, तो वहाँ पर आपके पास में कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है कि आप सस्पेंशन को कंफर्ट सेटिंग पे जो है वो ट्यून कर सकते हो। तो एडेप्टिव डैम्पिंग जो है वो इस गाड़ी के अंदर है। तो जो पहले अंडुलेशंस वगैरह आपको इको प्रो या कंफर्ट में भी फील होते थे ना, वो अब और बहुत कम हो गए। मतलब लाइक मान के चलो कि ऑलमोस्ट 50% राइड क्वालिटी जो है वो बेटर हो गई है। स्पोर्ट्स में तो अगेन आपको बिल्कुल एकदम स्टिफ सस्पेंशन, जैसी राइड एंड हैंडलिंग चाहिए वो सब चीज़ें मिल जाती है। बट द थिंग इज़ कि कंफर्ट मोड में गाड़ी कितनी कंफर्टेबल हुई है, तो डेफिनेटली यार वो डिफरेंस फील होता है। मतलब मैं मेरे पेरेंट्स के साथ में भी, अभी मेरे पेरेंट्स गुड़गांव आए हुए हैं, तो ऑफकोर्स मैं उनके साथ में इस गाड़ी के अंदर रात में 2-3 बार ऐसे बाहर गया कि घूम के आते हैं, देख के आते हैं क्या सीन है, उनको कैसा फील होता है। एंड दे आर लाइक कि हाँ ठीक है, कोई मतलब ऐसे इशू नहीं है। बस वो एक मतलब लाइक मेरी मम्मा ने बस ये चीज़ बोली कि ये गाड़ी थोड़ी सी ऐसे मतलब ऐसे पता चलता है अपने को कहीं से नहीं, मतलब लाइक वो चीज़ उन्होंने सेंस कर ली कि हाँ नॉर्मल जो दूसरी गाड़ियाँ होती है, नॉर्मल जो सेडान होती है जिसमें उस लेवल का कंफर्ट होता है, तो ये थोड़ी सी ऐसे हिलती है। मतलब वो थोड़ा ही लगा उनको कि मतलब ऐसे, जब मैंने पूछा उनको तो उन्होंने ध्यान दिया और वो चीज़ वो बता पाई। बाकी तो यार मतलब लाइक मेरी सिस्टर को पसंद आई गाड़ी, मेरे पापा को पसंद आई, मज़ा आया, सब लोगों को एंजॉय करा इसकी राइड क्वालिटी को। 100-120 पे ऐसे चलती है, पता ही नहीं चलता है स्पीड का कि इतनी स्पीड में गाड़ी जो है वो क्रूज़ कर रही है। तो दैट्स द थिंग कि आप अब अगर M340i ऑप्ट करते हो ना, तो M340i लिटरली एक ऐसी गाड़ी बन गई है जो आप अपने घर वालों के साथ में भी शॉर्ट ट्रिप्स वगैरह करना चाहो 200-300 किलोमीटर की कर सकते हो, और आप एज अ डेली व्हीकल इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हो। तो एक स्पोर्ट्स कार वाली फील, फिर उसके बाद में आपका लाइक एज अ फैमिली कार वाली वाइब भी जो है वो गाड़ी के अंदर मिल जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है इस गाड़ी की प्राइस 75,40,000 रुपीज़ की एक शोरूम प्राइस पे गाड़ी आती है। यार इस प्राइस पॉइंट पे कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जो ये सब चीज़ें आपको ऑफर करे, ये पूरा पैकेज आपको ऑफर करे। फिर जो ये दूसरा B58 इंजन है इसका, 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर, इसके अंदर इतना पोटेंशियल बाकी है कि इसको स्टेज 3 ट्यून वगैरह करके आप 600-700 bhp की पावर जो है वो इस गाड़ी के साथ में निकाल सकते हो। मतलब आप अच्छी खासी प्रॉपर एकदम स्पोर्ट्स कार को जो है वो आप टक्कर दे सकते हो। जो मतलब अगर हुराकिन वगैरह जो होती हैं स्टार्टिंग लेवल के, एंटर लेवल जो लैम्बोर्गिनी वगैरह है या पोर्शे वगैरह है ना, उनको आप टक्कर दे सकते हो। क्योंकि अभी ये 4.4 सेकंड में 0 to 100 करती है। जब आप पूरा एकदम कंप्लीट ट्यून वगैरह कर दोगे ना, तो ऑलमोस्ट शायद 3.2 मैंने देखा था किसी ने ट्यून करके निकाला हुआ था, 3.2 या 3.1 सेकंड के अंदर जो है वो 340i ने करा है 0 to 100। तो लाइक लिटरली यार ये काफ़ी फास्ट हो सकती है, काफ़ी लाउड हो सकती है, काफ़ी एग्रेसिव हो सकती है। अभी ऑलरेडी नो डाउट स्टॉक ये बहुत शानदार फील होती है। बट द थिंग इज़ कि अगर आपको चाहिए कुछ ऐसा कि 75 लाख रुपए मैं इसके ऊपर खर्च करूं, 85 लाख रुपीज़ के आसपास, 86 लाख रुपीज़ के आसपास में ये ऑन रोड आएगी, फिर उसके बाद में मैं 15-20 लाख रुपए और इस गाड़ी के ऊपर डाल दूं, पूरी जो भी चीज़ें इसके अंदर चेंज करवा के इसको ट्यून करवा दूं, एग्जॉस्ट सिस्टम वगैरह आपको जो भी चेंज करवाना है करवा दूं, मतलब 1 करोड़ रुपये में 1 करोड़ 5 लाख रुपये के आसपास में आपके पास में एक ऐसी गाड़ी हो जाएगी जो फुल प्रॉपर स्पोर्ट्स कार कंप्लीट, मतलब डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स कार एंड फैमिली कार वाला सीन हो जाएगा। फैमिली कार में मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप इधर चला रहे हो गाड़ी, इधर आपकी वाइफ बैठी है या जो भी है, और पीछे बच्चे बैठ गए, ठीक है, पापा मम्मी के साथ में भी कभी कभी जाना है, ऐसे नॉर्मल आपको 100-200 किलोमीटर जाना है, आप चले गए, तो उस हिसाब से ये गाड़ी जो है वो बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है वो आपकी मतलब लाइक गैरेज में हो सकती है अराउंड 1 करोड़ रुपीज़ के आसपास में। मतलब 1 करोड़ रुपए में आपको और आगे पीछे कुछ भी नहीं मिल सकता है जो मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया है कि ऐसा आप M340i के साथ में जो है वो कर सकते हो। ये मतलब कैपेबिलिटीज़ M340i की है। चलो अब स्टॉक की बात करते हैं। 375 हॉर्स पावर, 500 Nm का टॉर्क की देती है। मैं नॉर्मल हाइक आपको अभी क्रूज़ करके बता देता हूँ, थोड़ा सा स्पीड अप करता हूँ। और अगर 120 की स्पीड पर क्रूज़ करता हूँ ना, 1600 RPM के आसपास में गाड़ी जो है वो रैव कर रही होती है। ये देखो कंफर्ट मोड, और यहाँ पर ही आ जाएगा 110 पे 1500 RPM पे ही है। और एक फॉर्चुनर ले लो या डिफेंडर ले लो, जो भी आपके बजट में है, तो एक SUV हो जाएगी और एक आपकी AC सेडान हो गई, तो हो गया आपका काम। कहीं ऐसे ख़राब रास्तों में या बारिश वगैरह में जाना है, ऑफ रोडिंग करने हैं, उसको ले गए SUV को, और बाकी डे टू डे लाइफ में आप इसको यूज़ कर रहे हो, फैमिली के साथ जाना है, लंबा जाना है, SUV लेके चले जाओ, शॉर्ट डिस्टेंस करनी है आप इसके साथ चले जाओ, वो भी एंजॉय करेंगे, आप भी एंजॉय करोगे। तो इट्स लाइक दैट, मतलब लाइक ये मेरा ड्रीम है कि मेरे को मेरा गैरेज बनाना, मैंने आपको बता दिया। अब ये यहाँ पे 120 की स्पीड पे अगर मैं हूँ तो फिर
अरे एक तो सामने से आ जाते हैं ना। हाँ चलो 1600 आरपीएम के आसपास में रैव करती है और 1500 आरपीएम के आसपास में रहती है 110 के स्पीड पे। और 100 पे भी अगर मैं चलता हूँ, अभी देखो अभी गियर अप नहीं हुआ है अभी तक एक्चुअली। ओके तो अराउंड वही 1400 आरपीएम 1450 आरपीएम के आसपास में जो है वो 100 के स्पीड पर कार चल रही है। तो अगेन आरपीएम नीचे रहते हैं बिकॉज ऑफ 8 स्पीड ट्रांसमिशन। फिर आपका ये इको प्रो मोड बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। देखो मैंने 100 के स्पीड पे से अभी ब्रेक पे से पैर सॉरी एक्सीलरेटर पे से पैर हटा दिया, स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। चार्जिंग द बैटरी लिखा हुआ आ रहा है, आई डोंट नो क्यों, मतलब ये ऐसे उस पर नहीं आई है अभी तक। ओके इको प्रो पे नहीं थी, इको प्रो इंडिविजुअल। चलो वापस एक्सलेट करते हैं, फिर से मैं आपको वो चीज़ शो करता हूँ कि ओवरऑल जो है वो किस तरीके से ये चीज़ हो पाती है। लाइव व्हीकल ओके एडाप्टिव कंटेंट में आप लोगों को ये चीज़ दिखेगा। 100 पे ले जाके छोड़ता हूँ। अभी ये थोड़ा सा इंक्लाइन है, तब भी मैंने छोड़ दिया पैर। एफिशिएंट कोस्टिंग, इंजन ऑफ हो गया है, ठीक है। अब देखो ये गाड़ी कैसे चलती रहती है। अभी ऊपर चढ़ रही है, ठीक है। ये पैर पूरा पीछे कर दिया है मैंने। और इसमें कितने किलोमीटर आपने फ्यूल सेव करा है, मतलब 1.2 किलोमीटर अभी मैंने फ्यूल सेव कर लिया है ऑलरेडी बिकॉज ऑफ एफिशिएंट कॉस्टिंग। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर पता चलती है। आई नो मैं थोड़ा सा स्लो हो रहा हूँ बट ये गलत है यार, मेरे को फास्ट करने दो बिकॉज दूसरे लोगों का जो है वो थोड़ा सा स्पीड कम होती है इन टेस्टिंग की वजह से। चलो वापस से मैं पैर छोड़ रहा हूँ, फिर एक बार आप लोग चेकआउट कर लो। यहाँ पर आप लोग देखो ये मतलब ऐसे स्लोप है, 100 की स्पीड 101 की 101 पे ही क्रूज़ कर रही है, स्पीड ही कम नहीं हो रही है। देखो इंजन ऑफ है गाड़ी का, 99.5 की एमपीएल शो कर रही है। 101 पे मैं अभी कंटिन्यूसली चल रहा हूँ। और सोचो किस लेवल का प्रिसीजन है, किस लेवल की इंजीनियरिंग है, जस्ट बिकॉज मतलब क्या रोल करते हुए चल रही है गाड़ी। अब चार्जिंग द बैटरी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। क्या बनाया है यार BMW ने इसको, मतलब इतने टाइम हो गया है गाड़ी को, उसके बावजूद भी ये गाड़ी आज भी मेरे को इतनी बढ़िया लगती है ना। लव दिस कार यार, मेरे को बहुत पसंद है M340i। बेसिक सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाता है, वायरलेस चार्जर मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट मिल जाती है, एक कर्व डिस्प्ले है बढ़िया जिसमें सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। द थिंग विच आई मिस, रियर सनशेड्स होने चाहिए बिकॉज अगेन छोटे बच्चे भी आपके वहाँ पर बैठ रहे हैं या पेरेंट्स भी बैठ रहे हैं तो उनके लिए, कोई भी बैठ रहा है तो चाहिए बिकॉज केबिन अगेन गर्म हो जाता है। ब्लैक आउट इंटीरियर है। द सेकंड थिंग इज वेंटिलेटेड सीट जो है वो अब चाहिए यार। वी आर इन लिविंग इन 2026, वी आर पेइंग ऑलमोस्ट 85-90 लाख रुपीज़ के आसपास में ऑन रोड। तो वेंटिलेटेड सीट तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार गाड़ी के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि लिए इंडिया में मोस्टली लाइक 9 to 10 मंथ्स अपन वेंटिलेटेड सीट यूज़ कर रहे होते हैं। शायद 2-3 महीने सर्दी के आप यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। उसमें भी कई बार ऐसा हो जाता है गाड़ी आपने धूप में 1-2 घंटे खड़ी कर दी, वो गाड़ी अंदर से इतनी गर्म हो जाती है कि आपको वेंटिलेटेड फंक्शन चालू करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए यार, मतलब लाइक ये चाहिए कि इतना तो एटलीस्ट कर दे कंपनी, ठीक है। तो दैट्स इट, ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी अब बात करते हैं ओवरऑल सस्पेंशन में जो चेंजेस हुए हैं उसके। देखो नॉर्मल जो वेंटिलेशंस वगैरह हैं वो पहले से कम फील होने लगे हैं और मतलब अच्छी तरीके से गाड़ी जो है वो क्रूज़ करती है। ख़राब रास्तों में नो डाउट जो है वो मतलब आपको उतना कंफर्ट वगैरह नहीं मिलने वाला है। खैर ख़राब रास्तों में आप ज़्यादा उसको लेके भी नहीं जाओगे बिकॉज टायर प्रोफाइल और ओवरऑल जो मतलब लाइक राइड क्वालिटी स्टिफ ही लगेगी आपको। जिस तरीके से ये गाड़ी है इसको आप अच्छे रास्ते पे चलाओ। छोटे मोटे गड्ढे पे से निकल गई ठीक है, बड़े गड्ढे में से थोड़ा सा ध्यान रखिए निकालना। रीज़न बीइंग कि टायर जो है वो काफ़ी पतले हैं और खैर ऑफ कोर्स रन फ्लेट टायर है, दिक्कत नहीं आएगी, बट स्टिल मतलब एकदम ज़ोर से मार दी तो फिर रिम बैंड वगैरह जो है वो हो सकता है 90 इंचेस के अलॉयस पे चल रही है, ठीक है। तो थोड़ा प्यार से चलाना, ख़राब रास्तों में चलाओ तो। बाकी ब्रेकिंग बाइट्स बहुत अच्छी है, बहुत एग्रेसिव ब्रेकिंग जो है वो आपको गाड़ी के अंदर मिलती है, बहुत ही सही, मतलब सॉर्टेड ब्रेकिंग सिस्टम है। कहीं पे भी मेरे को ऐसे को फील नहीं हुआ 4 लोग बैठ रहे हैं, फास्ट चला रहा हूँ, एक्सीलरेट कर रहा हूँ, ब्रेक लगा रहा हूँ, बढ़िया ब्रेकिंग। नॉर्मल रोड्स पे बढ़िया ब्रेकिंग, मतलब 10 on 10 ब्रेकिंग में मेरे को कोई कंप्लेन ही नहीं है गाड़ी का ना। मैं इवन दो स्लिपरी सरफेसेस वगैरह होते हैं या जैसे थोड़ी बहुत धूल मिट्टी वगैरह उस टाइप के रोड्स पे भी ब्रेकिंग वगैरह करी, वहाँ पर भी मेरे को बढ़िया मतलब ट्रैक्शन मिल रहा है, तो मेरे को ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं है। फिर गियर बॉक्स की अगर बात करें, देखो यार गियर बॉक्स को ट्यून ही ऐसा करा गया है कि आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है वो दे। इको प्रो में भी अगर मैं चला रहा हूँ और एक्सेलरेट कर रहा हूँ ना, बोलो क्या चाहिए, मतलब लाइक मैं अपने इको मोड के अंदर बहुत सारी गाड़ियों की स्पोर्ट्स मोड को पीछे छोड़ सकता हूँ
मेरा स्पोर्ट्स मोड मेरे को लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उस लेवल का यहाँ पर जो है वो परफॉर्मेंस आपको ये गाड़ी ऑफर करती है, नो डाउट। ऑन पेपर तो ये 375 bhp 500 Nm ऐसे लिखा हुआ फील भी अच्छा ही होता है, बट रियल लाइफ में जब आप इसको फील करते हो, चलाते हो ना, मज़ा आ जाता है भाई साहब, क्या गाड़ी है यार। और एक्यूरेसी जो है स्टीयरिंग की वो भी बहुत अच्छी है। मतलब हल्का सा देखो, ये रेड वाले पॉइंट पे आप फोकस करना, मैं हल्का सा इधर करता हूँ, ये देखो इधर हल्का सा इधर करा, वो गाड़ी उधर, मतलब इस एरो की तरफ इतनी जल्दी डायरेक्ट हो जाती है ना, जिस स्पीड में आप उस स्पीड से जो है वो गाड़ी उस एरो की तरफ जो है वो डाइवर्ट होती हुई आपको फील होती है। तो ये चीज़ लिटरली बहुत अच्छी है, मतलब कैलिब्रेशन स्टीयरिंग का बहुत अच्छा है। इसकी वजह से ऐसा लगता है कि हाँ, इस गाड़ी को तो ट्रैक पे ही जो है वो चलाना चाहिए, ट्रैक फोकस कार जो है वो फील होती है आपको। और अंडर करोड़ मेरे को नहीं लगता कि इससे बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाली कोई और गाड़ी मेरे को वैसी फील होती है। C300 मैंने चलाई है, फिर C43 AMG भी मैंने चलाई है, मैंने उसके भी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करें, बट स्टिल मेरे को पता नहीं क्यों M340 एक बेस्ट पैकेज लगता है, कि ओवरऑल एक बढ़िया गाड़ी है। मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन आपको मिलता है, रिलायबल है गाड़ी, और आप बस इसको चलाओ, एंजॉय करो, अच्छा लंबे टाइम तक भी आप गाड़ी को रखोगे, कोई दिक्कत परेशानी सच नहीं आने वाली है। नेक्स्ट अब गियर बॉक्स की भी बात करते हैं। मैंने अगेन आपको ये सारी चीज़ें तो बता दी कि शिफ्टिंग वगैरह अच्छी है, बट द थिंग इज़ कि स्पोर्ट्स मोड में अगर आप डालते हो, स्पोर्ट्स प्लस पे आप आते हो, तो यहाँ पर जो है वो इसका एग्रेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखो, मतलब हल्का सा भी आप टैप करते हो ना, तो इसको पता है कि कहाँ पर आपको कितना पावर जो है वो डिलीवर करना है। ये देखो एडाप्टिव कंटेंट शिफ्ट हुआ, ये देखो ऑन जस्ट पूरा एक टैप भी नहीं करता हूँ मैं, थोड़ा सा टैप पे भी 500 Nm टॉर्क जो है वो देने चालू कर देता है। ये देखो, मैंने पूरा टैप नहीं करा है अभी ये पैडल को, और इतना पावर दे रहा है। अब मैनुअल शिफ्टिंग पे लेके आता हूँ मैं, ठीक है, स्लो करता हूँ। वन 130 तो मैंने यहीं क्रॉस कर दिया। द थिंग इज़ कि मैं अभी अगर मतलब ये करते जाऊँ ना, तो 1-2 सेकेंड मतलब लाइक अगर मैं भूल जाऊँ कि यहाँ पे स्पीड लिमिट वगैरह, मैं कब 240 250 टच कर जाऊँगा ना, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको। कंफर्ट मोड में डाल देते हैं वापस। तो ये बहुत एग्रेसिव कार है, मतलब ऐसे चलते हुए आपको ऐसा लगेगा वाह नॉर्मल BMW जा रही है, ठीक है, बट द टाइम यू प्रेस द स्पोर्ट्स बटन, ये स्पोर्ट्स मोड, ये नेक्स्ट लेवल बीस्ट बन जाती है। चलो, ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको ओवरऑल गाड़ी के बारे में हर एक चीज़ बता दी है। अब जो लोग प्लान कर रहे थे और सोच रहे थे कि राइड क्वालिटी वगैरह बेटर हुई है, डेफिनेटली राइड क्वालिटी कंफर्ट मोड में बेटर हो गई है। उसके अलावा ऐसा सच कुछ बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस गाड़ी के अंदर नहीं हुए हैं, बट द थिंग इज़ कि गाड़ी अभी भी इस प्राइस पॉइंट पे बेस्ट है, और कोई गाड़ी ये सब चीज़ें आपको ओवरऑल जो पैकेज M340 ऑफर करती है वो नहीं कर रही है। तो लेना है ऑफ कोर्स ले लो, बाकी नाइट ड्राइव रिव्यू जो है वो आप एंजॉय करो कि ओवरऑल नाइट में एम्बियंस वगैरह, लाइट्स वगैरह के थ्रोस कैसे हैं। तो चलो अब नाइट एक्सपीरियंस ले लेते हैं। सबसे पहले मेन पार्ट गाड़ी का जो हेडलैम्प्स होते हैं वही आपको बताता हूँ। यहाँ पर LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, हाई बीम असिस्ट फंक्शन के साथ में आते हैं। DRL बहुत प्यारी लगती है, और साथ ही ब्लू कलर का ट्रीटमेंट भी आपको गाड़ी के अंदर मिलता है। फ्रंट शेप बहुत प्यारा है, दूर से पता चल जाता है स्पोर्ट्स कार आ रही है। देन उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर ये कारपेट लाइक इफेक्ट आपको गाड़ी बना के देती है, वेलकम करती है जब आप गाड़ी के अंदर जाते हो। तो डोर हैंडल्स पे भी आपके पास में इल्यूमिनेशन जो है वो प्रॉपर मिलता है, काफ़ी बढ़िया लाइट एक्चुअली जो है वो यहाँ पर भी दी हुई है। पीछे से देख लो, गाड़ी कुछ इस टाइप से लगती है, समझ में आ जाती है दूर से ही कि जो है वो ये 3 सीरीज़ है। और लाइक बूट लैंप है, 480 लीटर का बूट स्पेस है, वाइट कलर की LED लाइट जो है वो सब जगह यूज़ करी, नंबर प्लेट के लिए भी। और रियर में आप लोग देख लो, यहाँ पर एम्बिएंट लाइट है, इल्यूमिनेशन आपके पास में स्विचेस में भी है, केबिन लैंप काफ़ी बढ़िया है। देन उसके बाद में AC के यहाँ पर कंट्रोल्स टाइप C वगैरह जो पोर्ट दी हुई है, सभी जगह आपके पास में इल्यूमिनेशन है। अब आते हैं रियर सीट पे कि यहाँ पर फ्रंट सीट पे यहाँ पर क्या है। सबसे पहले एक चीज़ की कमी लगी, यहाँ पर ये जो M है ये ग्लो करना चाहिए, बिकॉज अभी मैं 5 सीरीज चला रहा था इसके जस्ट पहले, वहाँ पर ग्लो कर रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था यार। 340 एक M कार है, तो यहाँ पर भी ग्लो जो है वो होना चाहिए। अब ये देखो कितना प्यारा केबिन लग रहा है, और ये कितनी बढ़िया ब्राइटनेस जो है वो आपको ये देती है। मतलब जो चीज़ मेरे को दिख रही है वो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, उस हिसाब से यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ आप फील कर पाओ कि कितनी बढ़िया केबिन लैंप है। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ। अब आप लोग देखो, ये कुछ इस टाइप से केबिन जो है वो दिखाई दे रहा है। हर एक स्विचेस में इल्यूमिनेशन है, और ऑरेंज कलर का है, प्रॉपर ओल्ड क्लासिक वाइब। जो ऑरेंज कलर की ये जो इल्यूमिनेशन मिलता था बहुत ही बढ़िया लगता है। लाइक पता है, रात में ये एम्बिएंट लाइट वगैरह हर एक चीज़ है, स्क्रीन ब्राइटनेस वगैरह सब चीज़, बट ये जो ऑरेंज कलर है ना, इससे पता नहीं क्यों
थकान नहीं होती है। इसको आप इस गाड़ी को पूरी रात भी अगर आप चला लोगे ना तो ये ऑरेंज कलर का इल्यूमिनेशन पता नहीं क्यों मतलब ऐसे सही सा लगता है। अगर किसी को इसके पीछे की साइंस पता हो ना तो एक्सप्लेन करना। मैंने ये चीज़ फील करी है, मे बी पॉसिबल शायद कुछ तो होता होगा कि ऑरेंज कलर का इल्यूमिनेशन पहले दिया जाता था, येलो कलर की हेडलैम्प आती थी, बट अब जमाना चेंज हो गया है, वाइट LED ये वो सब चीज़ें कर दी इन्होंने। बट पता नहीं क्यों मेरे को आज भी मैं हूँ थोड़ा सा ओल्ड स्कूल के, मेरे को ये सब चीज़ें पसंद आती है। फिर ये एम्बियंट लाइट है, इसको आप चेंज कर सकते हो अलग अलग, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये मल्टीपल एम्बियंट लाइट है। कहाँ चेंज होती है? डोर्स पे, इधर आप देख रहे हो एंड आप इधर देख रहे हो नीचे डोर पे। नीचे फुटवेल लैंप भी जो है वो आपको मिलते हैं, इनको आप ऐसे चेंज कर सकते हो। ये पिंक कलर का थोड़ा सा माहौल हो गया बट मेरे को नहीं जमता ये सब। ये देखो अपना ग्रीन, नीचे फुटवेल में भी जो है वो चेंज होते हैं। ये बहुत प्यारा एकदम सूथिंग है, ब्लू कलर का है। फिर एक और चीज़, येलो कलर जो है वो भी इसका बढ़िया लगता है, मतलब थोड़ा सा ऐसे सही लगता है। फिर अगर मैं स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी को डालता हूँ तो ये देखो रेड कलर का ऐसे थीम हो जाती है दोनों स्क्रीन की। कंफर्ट में डालता हूँ तो कुछ इस टाइप से जो है वो थीम हो जाती है, और इको में डालते हैं तो ये कुछ इस टाइप से थीम हो जाती है। ओके, अब चलते हैं, चला के देखते हैं। ऊपर भी ये स्विचेस वगैरह पे ऑरेंज कलर का बैकलाइट जो है वो आपको मिलता है प्रॉपर। और यहाँ पर ये भी देखो जो केबिन लैंप के साथ साथ में ये आपका क्या बोलते हैं वैनिटी मिरर वाली लैंप है, इनमें भी बढ़िया इल्यूमिनेशन जो है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, चलते हैं, चला के दिखाता हूँ आपको कि ओवरऑल जो ये इसके हेडलैम्प वगैरह हैं इसके थ्रोस कैसे हैं। मैं एक बार कार को ऑफ करता हूँ और आपको बताते हुए चलता हूँ कि किस तरीके से जो इसका इल्यूमिनेशन वगैरह प्रॉपर आता है। ये देखो अभी कार जो है वो कम्प्लीटली टर्न ऑफ कर दी है मैंने। मैं ऑन करता हूँ और इसके हेडलैम्प्स को देखना है आप लोग किस तरीके से ये आते हैं। ये देखो, तो बिल्कुल बेसिक है, मतलब ऐसे डिज़ाइन वगैरह जो वो बनती है वो सब चीज़ें नहीं होती है यहाँ पर आप लोगों के पास में प्रॉपर ये आपका हेडअप डिस्प्ले भी मिलता है, और ये भी जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, मे बी पॉसिबल, शायद, आई डोंट नो कैमरे में क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। स्पोर्ट्स मोड लगाया है मैंने, और एक बार जो है लॉन्च करते हैं। ओके, Insert memory card. 100 क्रॉस। Insert memory card. ओके, टर्न लेता हूँ, वापस से मोड चेंज कर दिया मैंने। अब मैं आपको हेडलैम्प्स के बारे में बताते हुए चलता हूँ कि सॉरी यार ये इसका डैश कैम लगा हुआ है एक्चुअली, बट इसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं, इसलिए बोलता है और फिर वापस से ये बंद हो जाता है। हाँ, तो अब यहाँ पर मैं आपको ये इको मोड में बताता हूँ कि ओवरऑल किस तरीके थ्रोज वगैरह हैं। जैसे ही आप गाड़ी का स्टीयरिंग टर्न करते हैं तो लेफ्ट और राइट साइड में जो है वो लाइट्स भी टर्न होती हैं और आपको प्रॉपर बढ़िया विजन वहाँ पर देती है। फिर जब आप थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हो, आगे रोड खाली है, कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, कोई व्हीकल वगैरह नहीं है, तो जैसे ही आप 30 की स्पीड के आसपास क्रॉस करोगे, अभी मैंने 40 ऑलमोस्ट क्रॉस कर दी है, हाई बीम जो है वो आ जाती है। देखो कुछ स्टेप से हाई बीम के थ्रोज हैं, बहुत ही बढ़िया दूर तक इल्यूमिनेशन जो है वो आता है, बढ़िया लाइट के थ्रोज हैं। लेफ्ट और राइट साइड में भी प्रॉपर हर एक चीज़ मेरे को विजिबल हो रही है। और यहाँ पर मैंने जान करके स्टार्ट करा ये रिव्यू बिकॉज मुझे लाइक पूरा एकदम डार्क में आपको दिखाना था कि रोड की जो लाइट बिल्कुल नहीं है, उसके बावजूद भी LED जो इसके एडाप्टिव हेडलैम्प्स हैं वो उस तरीके से काम करते हैं और बढ़िया लाइट थ्रोज देते हैं। ये देखो आगे डॉग है और मुझे दिख गया है दूर से, मेरे पास में इतनी डिस्टेंस थी कि मैं गाड़ी को रोक सकता था। ओके, तो अगर इस टाइप के रोड पे आप चल रहे हो तो आराम से आप ट्रिपल डिजिट जो है वो क्रूज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि रोड कैसा है, अगर क्वालिटी वगैरह अच्छी है तो आप डेफिनेटली चल सकते हो। मतलब लाइट के थ्रोज आपको जो है वो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब टर्न करते हैं और हाईवे पे चलते हैं। वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले ये थोड़ा सा और रोड है जहाँ पर अंडुलेशंस वगैरह जो हैं वो आपको दिखेंगे, क्योंकि ये लो प्रोफाइल टायर है तो आपको इन सब चीज़ों को भी देखना है। और यहाँ पर देखो प्रॉपर अच्छी तरीके से लाइट जो है वो स्प्रेड कर दी है इसने, एंड हर एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और ये दिखना भी इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर सपोज़ कोई आगे गड्ढा वगैरह आ रहा है और मेरे को गाड़ी को रोकना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर मेरी गाड़ी स्पीड में गई तो शायद अगर बड़ा गड्ढा हुआ तो रिम बैंड वगैरह भी जो है वो हो सकता है। तो द थिंग इज़ कि हर एक चीज़ मेरे को अच्छी तरीके से दिखनी चाहिए और अच्छी तरीके से दिख जाती है। तो जो हेडलैम्प्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी इशू आपको नहीं आने वाला है। बट द थिंग इज़ इसके हेडलैम्प मतलब लाइक काफ़ी कॉस्टली है, तो जब भी गाड़ी को चलाओ लाइक ऑफ कोर्स उनका ध्यान रख के चलाओ कि हेडलैम्प जो है वो आपके डैमेज नहीं होने चाहिए। क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास में 340 आई है, उसके हेडलैम्प डैमेज हुए थे और काफ़ी कॉस्टली जो है वो हेडलैम्प आते हैं। खैर ऑफ कोर्स वो इंश्योरेंस में कवर हो गए थे, बट स्टिल वो बाहर से आए एंड लाइक रिप्लेसमेंट ये वो सब चीज़ों में केओस हो जाता है थोड़ा सा। तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा आपको जो है वो लाइक ऑफ कोर्स हेडलैम्प छोड़ो, पूरी गाड़ी इतनी प्यारी है, उसको आराम से ही मतलब लाइक देख के चलाओ। थोड़ा सा अगर जहाँ ट्रैफिक वगैरह आराम से चलाओ,
और बाकी तो फिर आप जितना इसको एक्सप्लोर करना चाहते हो करो, बिकॉज ये बनी ही उसके लिए है। बट जहाँ मतलब लाइक आपके पास खाली रोड है इस टाइप से, तो स्पोर्ट्स मोड डाल के आप ये मज़ा ले सकते हो, ठीक है। बट अगर खाली रोड नहीं है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पर भी आपको 2-3 गाड़ियाँ भी दिखे आपको इस तरीके से नहीं चलानी है, दैट्स इट। अभी खाली अगर आगे कुछ नहीं है, इन सेफ एनवायरनमेंट, दैट्स इट। अगेन कोई भी गाड़ी वगैरह है आपके आसपास में चल रही है, रिस्क नहीं लेने का। रीज़न बीइंग पता ही क्या है, आपको पता है आप निकल जाओगे, आपकी गाड़ी कैपेबल है, आप रोक दोगे, सब चीज़ हो जाएगी। वो अगर इधर उधर आ गया तो फिर क्या करोगे? तो पब्लिक रोड्स पे नहीं करना है। मतलब हाँ, खाली स्पेस आपको मिल रही है तो ठीक है, थोड़ा बहुत मस्ती कर ली। अदरवाइज ट्रैक वगैरह पे लेके जाओ, ट्रैक डे करो इस गाड़ी को, बहुत कैपेबल है। और इवन तो अगर आप चाहते हो ट्यून वगैरह करवाना तो वो भी आप करवा सकते हो। मतलब इसके अंदर काफ़ी अच्छे जो है वो गट्स हैं कि आप आराम से हर एक चीज़ जो है वो करवा सकते हैं इस गाड़ी के साथ में। ओवरऑल हेडलैम्प के थ्रोज जो हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं। मतलब लाइक अगेन ये तो यहाँ पर पूरा रोड ही लीटअप है। अगर मैं हेडलैम्प्स ऑफ भी कर दूंगा मुझे कोई परेशानी नहीं आती है। इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो देखो मतलब डिसेंट लगता है मेरे को। ऑफ कोर्स पता है कि स्पोर्ट्स कार में जो है वो मोस्टली जो है वो इंजन, चेसी, सस्पेंशन, राइड क्वालिटी, राइडिंग जो मतलब ओवरऑल हर एक चीज़ जो होती है, ड्राइविंग डायनामिक्स होती है, उनके ऊपर फोकस करते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस रहता नहीं और लिटरली आपको ज़रूरत फील भी नहीं होती। हाँ ठीक है, आपको लग्जरी कार थोड़ी ओन कर रहे हो, आप एक स्पोर्ट्स कार ओन कर रहे हो, तो उस हिसाब से जो है वो इसको देखो। उस हिसाब से आपके पास में बढ़िया 2 स्क्रीन है, डिसेंट लेवल की आपके पास में एम्बिएंट लाइट आपको मिल जाती है, बढ़िया स्विचेस पे सब पे इल्यूमिनेशन जो है वो मिल जाता है। दैट्स इट, आई एम हैप्पी, लाइक आई एम सेटिस्फाइड। 75,40,000 रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। ऑफकोर्स 1-1.5 लाख रुपये प्राइस शायद बढ़ी है 2 साल में, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बिकॉज इंडिया में असेंबल कर रहे हैं इसको M340i को। और जिस प्राइस पॉइंट पे BMW इस गाड़ी को सेल कर रहे हैं ना, ट्रस्ट मी बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। तो ओवरऑल ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे को मज़ा आया इसको चला के। ओवरऑल मेरे को पहले भी मज़ा आया था 2-3 साल पहले मैंने जब रिव्यू करा था। बाकी मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी चीज़ें जो है वो बता दी है। डे टाइम ड्राइविंग के टाइम पे ओवरऑल एक्सपीरियंस वगैरह कैसा रहता है, रात में भी पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो गाड़ी ऑफर करती है। ऑफ कोर्स एडास जो है वो अपग्रेड हो सकता था, जैसे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन फंक्शन वगैरह इसके अंदर होता है, यहाँ पर आपको पता चलता रहता है हर एक चीज़, तो वो थोड़ी सी और हेल्पफुल हो जाती है, स्पेशली रात में। दिन में भी ऑफकोर्स वो हेल्पफुल होता है, रात में और ज़्यादा हेल्प जो है वो हो जाती है उससे। बाकी HUD वगैरह में भी विजन आपको जो है वो क्लियर मिल जाता है, तो कोई परेशानी जो है वो नहीं आती है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आपको अभी तक का ये पूरा डिटेल वीडियो M340i का अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में लिखो। ओवरऑल और कौन सी गाड़ी के ऐसे डेप्थ रिव्यू जो है वो आप लोग देखना चाहते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो भी नई गाड़ी आई हो अच्छी तरीके से उनको टेस्ट करूँ और आप लोगों के साथ में ये डिटेल रिव्यू जो है मैं आप लोगों को सर्व करूँ, ताकि आप लोग अपने लिए एक बेस्ट कार, मतलब सही कार, परफेक्ट कार अपने लिए चूज़ कर पाएँ। दैट्स इट। स्टिल अगर मुझसे कुछ रह गया इस वीडियो के अंदर तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर करूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइस, प्लीज ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ।